बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं उनका दिल से शुक्रिया। ये एक स्पॉट है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जितने भी सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और दिल की मुरादों को पूरा करे, आमीन इलाही आमीन। सुबह की यही दुआ आप सबके लिए। कुछ ऐसी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो जाता है, और बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपलोड कर दूँ। क्लिप्स मैंने बना के रखे होते हैं, बस अपलोड करने का थोड़ा इशू हो जाता है। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश अब कर रही हूँ कि मज़ीद आपके साथ ही रहूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो मैं हस्बैंड जी को बना के दे रही हूँ सवैयाँ, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में दिल नहीं कर रहा उनका। तो मैंने कहा चलो सेवियाँ ही खा लें, वो ही खा के चले जाएं वो काम पे। तो सुबह सुबह देखें इतना अच्छा मौसम था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और धूप भी शिद्दत से आ रही है, क्योंकि ये गर्मियों की आगाज़ है। तो गर्मियों से हम भाग नहीं सकते, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं वो भी अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। और ये 4 मौसम अल्लाह ने हमें दिए हैं, जो कि हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नहीं तो देखा जाए किसी ममालिक में ऐसा होता है कि धूप है तो धूप ही है। जैसे देख लें दुबई में, सऊदीया में ज़्यादातर धूप ही है, गर्मी है। और हमें अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें 4 मौसम दिए हैं। बहार, ख़ज़ां, ये चारों मौसम इतने अच्छे हैं। जैसे गर्मी सर्दी, इस तरह बस मौसम इतने अच्छे हो रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, हर हाल में शुक्र करें। और जी गर्मी के सौगात लस्सी और पराठा अचार ना हो तो गर्मी इंजॉय करने का मज़ा नहीं आता। तो मुझे लस्सी बहुत पसंद है, मैं शुरू से बहुत ज़्यादा लस्सी पीती हूँ। मुझे बचपन से लस्सी बहुत पसंद थी, लेकिन नमक वाली। मीठी लस्सी तब खानी है जब हमने उसके साथ बन खाना है या उसके साथ ब्रेड खानी है, तो फिर मैं मीठी लस्सी पीती थी। अदरवाइज़ मुझे रोटी के साथ नमक वाली लस्सी बहुत पसंद है। अच्छा, नाश्ता वगैरह मेरा हो गया था तो मैं अपने बेटे को लेके आ गई थी फिज़ियोथेरेपी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं छोटा बेटा मेरा अभी जल्दी चल नहीं रहा। माशाल्लाह से वैसे तो उसकी सेहत अच्छी है, लेकिन मैं फ़िक्रमंद थी। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा उन्होंने केयर की है और मैं मुसलसल जा रही हूँ, मुझे 1 माह हो गया है। दुआ करें अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे और ज़िंदगी दे। यहाँ पे जी मैं रुकी थी, कुछ सामान लेना था, तो रिक्शे वाले से हमने बोला कि हमें ये चीज़ ला दें, तो वो भाई लेने गए हैं। तो यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, कभी बादल आ जाते थे, कभी धूप आ जाती थी। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना अच्छा लग रहा था मुझे नहर का पानी। तो रास्ते में ये नहर आती है, ऐसे लगता है जैसे हम किसी गांव में एंटर हो गए। एक साइड पे शहर है और एक साइड पे गांव है। तो अच्छा जी, यहाँ पे वापसी पे मैंने रोटियां ली और राइस लिए थोड़े से, और समोसे वगैरह बच्चों के लिए लिए। तो मैंने कहा ये खाना दोपहर का बच्चे खा लेंगे। हस्बैंड भी घर थे आज, तो उनका ऑफ था काम, तो इसलिए फिर ये चीज़ें मैंने मंगवाई। बल्कि रास्ते में कुछ ली, कुछ मंगवा ली थी। तो उसके बाद ही हमने खाना खाया और रेस्ट किया। फिर मैं चली गई हूँ $1 शॉप। मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ, शायद आप पिछले व्लॉग में भी देखेंगे। एम्पोरियम वाला जो $1 शॉप है वहाँ पे भी मैं जाती हूँ, और यहाँ पे भी मैं जाती हूँ। तो हम आ गए हैं जी इस तरफ, बाहर निकल आए हैं और बस हम जा रहे हैं जी $1 शॉप। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े खुश होते हैं जब उनको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं। फ्रूट्स मैंने कहा था मैं वापसी पे ले लूँगी। और यहाँ पे बस मैं वेट कर रही थी, ट्रैफिक इतना जाम हो चुका था, क्योंकि या तकरीबन 4 5 6 का टाइम 5 6 का टाइम था, क्योंकि गर्मी है ना तो धूप निकली हुई है तो महसूस नहीं हो रहा। सर्दी हो तो 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है।
तो खैर मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ $1 शॉप। वो उनकी ना पान वाटर वाली बोतल जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। अभी तो उनको नहीं लेके दी थी, लेकिन आपको पता है बच्चे हैं ना वो उनको ख़राब कर देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, डेली वो अच्छी सी बोतल नहीं लेके जा रहे थे वाटर वाली। तो मैंने कहा यहाँ पे एक और शॉप है, मैंने भाई को बोला रिक्शे वाले को कि आप रुकें हम यहाँ से विज़िट करते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ नहीं पसंद आया। इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें थी गाइस, इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें थी जो कि मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत चीज़ें ज़्यादा महंगी थी। तो इसलिए मैंने यहाँ से ना बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें बाय की थी। बाकी मुझे ये बहुत महंगा लगा स्टोर। तकरीबन एक चीज़ यहाँ से बोतल जो है ना वो बोतल 650 की थी, जो हमने $1 से 350 की ली। मतलब कि हमने यहाँ से एक बोतल ख़रीदनी थी, वहाँ पे हमने 750 में हमने 2 बोतल ख़रीदी। मतलब कि 700 रुपये में, 350 700 रुपये में हमने 2 बोतल्स ख़रीदी। तो सिर्फ़ इतना मैं हैरान परेशान हुई, मैंने कहा इतनी महंगी हैं यहाँ पे चीज़ें। बस मैंने ये कूलर की कुछ टूटियाँ वगैरह ली थी, और मैंने कोई कंघियाँ शंघियाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ से छोटी मोटी ली। अदरवाइज़ मैंने बड़ी चीज़ यहाँ से कोई परचेज़ नहीं की। बहुत यहाँ तो हाथ लगाने का दिल नहीं कर रहा था। इतनी वैसे प्यारी चीज़ें थी, लेकिन ये था कि प्राइस देख के मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा महंगी बेच रहे हैं। तो शायद किसी के लिए अच्छी हो, लेकिन मुझे ये बहुत महंगी लगी हैं। ये बोतल जो नीचे पड़ी हैं 650 की थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने 350 की ली। थोड़ा सा डिफरेंट, और थोड़ा सा अगर इंसान आगे चला जाए या कोई थोड़ा सा घूम घुमा ले तो हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे देखिए वैराइटीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास भी नहीं लगी। यहाँ पे जितनी बोटल्स थी वो तकरीबन 600 700 800, ये देखें इस तरह की प्राइस थी। ये जो मैंने हाथ में पकड़ी है 350 के, पता नहीं 400 भाई ने बताया मुझे। और मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी कैसे हो सकती हैं। और ये मुझे चीज़ अच्छी लगी थी, ये तकरीबन थी कोई 250 के करीब। ये बड़ी वो प्लेट्स थी जो कि चाय के ऊपर रखने वाली हैं, पिर्च जिसको बोलते हैं। दूध वगैरह या बड़े डोंगे शोंगों पे रखने वाली है वो थी, और अच्छी थी, ये अच्छी लगी है मुझे। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुनासिब थी, कुछ चीज़ें मुझे लगा ये बहुत महंगी हैं। तो यहाँ पे शावर बोतल सिस्टर ने लेनी थी, और बहुत ज़्यादा उसने शॉपिंग नहीं की। मैंने भी इतनी ज़्यादा नहीं यहाँ से की, बस थोड़ी सी चीज़ें ली और फिर हम यहाँ से निकल आए थे। और बस ये दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी वैराइटीज़ थी, और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सही भी थी। बट आप अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ लेते हैं ना, तो मुझे यही कोशिश होती है मुझे कम बजट में चीज़ मिले और अच्छी हो। तो लाहौर में भी मैं जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो ढूँढती रहती हूँ जो अच्छी भी हों और मुनासिब रेट में आपको मिल जाएँ। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगीं, कुछ थी जो बहुत अच्छी लगीं प्राइस के हिसाब से। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो भी आप ख़रीदते हैं उसकी रहमत से, उसके अता करदे से हम ख़रीदते हैं। यहाँ पे कुछ वो और भी चीज़ें पड़ी हुई थी, बट यहाँ से हमने बिल करवाया और बाहर निकल आए। यहाँ पे जी हम $1 शॉप के अंदर आ चुके हैं, और इतनी वैराइटीज़ थी यहाँ पे। अच्छा, मेरा ये कैमरा इसलिए हिल रहा है, मैंने ना अपने छोटे बेटे को उठाया हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं सही नहीं बना पा रही थी वीडियो। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब गई ना तो मैं डिटेल से आपको इस $1 शॉप की ज़रूर वीडियो सेंड करूँगी। ये देखें ज़रा, यहाँ पे बच्चों के बेल्ट्स भी थे, और ये कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैराइटीज़ थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपसे बर्तन धोने वाला साबुन ले लें, शैम्पू ले लें, लंच बॉक्स ले लें, और ये देखें बॉटल्स यहाँ पे मैंने जो ख़रीदी हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको जाके दिखाऊंगी। और ये यहाँ पे लंच बॉक्स भी इतने अच्छे पड़े हुए थे, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये $1 शॉप पसंद आई है। और इसमें यहाँ पे बॉटल, बच्चों की बॉटल की इतनी वैराइटीज़ थी
और सिस्टर भी यहाँ से देख रही है कि क्या कौन से बच्चों को लेके दें। बच्चों की अपनी भी तो चॉइस होती है ना, तो बट बच्चे जो है ना वो खुद ही ले रहे हैं अपनी पसंद से। तो यहाँ पे इतने प्यारे ये भी पड़े हुए थे, इतने खूबसूरत। और सिस्टर ने यहाँ से एक लिया है, उसने भी परचेज़ किया है। और लोहे की कढ़ाइयाँ, तवे, मैं कहती हूँ कमाल की यहाँ पे चीज़ें थी। और एक कलर ये था, लेकिन मैंने कहा ये बॉयज़ का, आप गर्ल का लो। तो फिर उसने एक और लिया। और ये देखें यहाँ पे इतने इतने बड़े बॉल्स आप देख सकते हैं 350 में। और चेयर्स थी और इतनी प्यारी चीज़ें थी, वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और मेरा तो दिल बहुत खुश होता है जब भी मैं यहाँ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी। और यहाँ पे परात भी थी, ये देखें ये वाली। और यहाँ पे कुछ और भी काफ़ी चीज़ें थी, ये नमक रखने वाली। मेरा एक हाथ था जिसकी वजह से मैं आपको निकाल के कुछ दिखा नहीं रही थी। तो बट यहाँ पे वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे ना कढ़ाई मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी ले लो, जब रमज़ान आता है या फिर ईद वगैरह होती है तो बंदा कुछ ना कुछ बना लेता है। तो वो देख रही थी कढ़ाई, बहुत अच्छी कढ़ाई थी ये वाली, बड़ी अच्छी लगी है मुझे। एक उसने वो परचेज़ की, तवे भी थे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे यहाँ पे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए शेड्स भी थी, आप कुछ भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन जब हम देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अगर आप लाहौर से हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको मुकम्मल एड्रेस बता दूँगी कमेंट में, ठीक है। और फिर वापसी पे जी हमने चिकन लिया है। चिकन भी हमने रिक्शे वाले भाई को कहा हमें ला के दें। चिकन लेने के बाद हम घर आ गए, फ्रूट्स लिए और भी काफ़ी चीज़ें मैंने ली। स्ट्रॉबेरीज़ ली बच्चों के लिए जूस बनाने के लिए, इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी आई है ना, दिल भर के खाएं। वाटरमेलन लिया। और हस्बैंड पंखा लगा के बैठे हुए थे क्योंकि लाइट गई। चलिए, लाइट का मसला बहुत आ रहा है हमारे पाकिस्तान में, ना गैस आ रही है और ना लाइट। लाइट तो फ़िलहाल फिर भी सही है, लेकिन जो है ना वो, ये देखें यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फ्रूट्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, तो मैं फ्रूट्स बड़े दिल लगा के खाती हूँ। तो बस इंशाल्लाह फ्रिज साफ़ करूँगी, उसके अंदर सारी चीज़ें जोड़ के रखती हूँ। और मैं क्या क्या लेके आई मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जी बोटल्स हैं बच्चों की, ये देखें, ये एक मैंने ली है, ठीक है। और दूसरा मैंने वो वाली बोतल बच्चे के लिए, और एक ये सिस्टर ने ये लिया है, ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा है। इसकी प्राइस भी सही है और बच्चों को भी आप खुश कर सकते हैं। बड़ा नहीं है जो 2000 वाला, वो नहीं है। तो और यहाँ से कुछ कंघियाँ शंघियाँ और मैंने कुछ चूटियाँ शूटियाँ ली थी, वो जो फर्स्ट में जब हम गए थे वहाँ से मैंने बस यही चीज़ें ली हैं। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि अच्छी चीज़ें थीं। $1 शॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ज़रूर उसका विज़िट करें। तो अक्सर हम जब बाज़ार जाती हैं ना तो हम बड़े एक्साइटेड होती हैं, और हर औरत को बहुत अच्छा लगता है कि वो क्या लेके आया है और क्या नहीं, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। और मैं बार बार देखती हूँ, जब तक मेरा दिल भर जाता है ना फिर मैं रख देती हूँ। तो ये सिस्टर ने कढ़ाई ली तो, और मैंने ये कटिंग बोर्ड लिया है, और ये मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी और मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने आम बाज़ारों से पूछा वो 750 का, 500 का, यहाँ से मुझे 650 में मिल गया था। बच्चे चेक करें, बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये चीज़ें ऐसी देख के। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ये रख लो। ये छोटा बेटा कम पानी पीता है, गर्मी है वैसे भी, तो पानी तो बच्चों को पीना ही चाहिए। और ये बड़े बेटे की बोतल है, वो भी खोल रहा है, एक्साइटेड है बच्चे की सुबह स्कूल जाने के लिए। बच्चे खुश हैं तो माएँ खुश हैं। अल्लाह ताला बस बच्चों को कामयाबी दे, तमाम बच्चों की लंबी उम्र करे। जितनी भी माएँ हैं अल्लाह सब के बच्चों को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो माएँ भी खुश हो जाती हैं। बस उनकी बोतल्स बहुत गंदी थी, मुझे बहुत रोज़ परेशानी आती थी, इस वजह से मैंने जो है ना उनको नई बोतलें लेके दी हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। अपने छोटे से बजट के साथ बच्चों को एक अच्छी सी खुशी दे दें तो बच्चों क्या ही बात है। 700 मैंने 2 बोतलें ली हैं। और यहाँ पे जी वाटरमेलन भी वहाँ से मैंने परचेज़ किया था, और बच्चे कह रहे थे मम्मा काट के दो,
तो मैंने कहा लाओ मैं आपको बैठ के काट के देती हूँ। तो मैं बच्चों को बस वाटरमेलन काट के देती हूँ, फिर उसके बाद ये खाना बनाएंगे। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आलू गोश्त बना लूँ। काफ़ी दिन से हमने आलू गोश्त नहीं बनाया जब से सर्दियाँ गई हैं, और मुझे आलू गोश्त के साथ वाइट चावल और सलाद और रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं। आप एक बात याद रखें, आप अपने ज़िंदगी को फुल एंजॉय करें, आप लोगों की टेंशन ना लें। मैं बहुत ज़्यादा दूर रहने लगी हूँ अब लोगों से, अपनों से, क्योंकि घर आए 100 बिस्मिल्लाह, हज़ार बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अब बहुत कम मैं अपनी फैमिलीज़ में जाती हूँ। मैं अपने बच्चों में ज़्यादा खुश रहती हूँ। मैं अगर छोटा सा काम है अपनी सिस्टर को बुला लेती हूँ। मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, उसे कम खिलाऊँ ज़्यादा खिलाऊँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और बस यहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी भी ले लिया, और स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आई है, इसका जूस बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अभी भी ये 200 रुपये किलो है, ये 100 में आई ही नहीं है, 100 रुपये किलो आई ही नहीं है। अच्छा, फ़िलहाल पिछले दिनों में ना, पिछली गर्मियों में ये जब आई थी ना स्ट्रॉबेरी, तो ये 50 रुपये किलो बिक रही थी। लेकिन अभी इसका रेट जो है ना वो फ़िलहाल 200 ही हुआ है। तो अच्छी तरह इसको मैं धो के रख देती हूँ ताकि फ्रीज़र भी हो जाए ना, तो फिर वॉश करने का मसला ना हो। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया जी स्ट्रॉबेरी प्यारी प्यारी, और ये बहुत मुझे अच्छी लगती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसका जूस बहुत अच्छा लगता है, इसका मुरब्बा बनाते हैं ना वो शीरे में, वो बहुत अच्छा लगता है फ्रेश फ्रेश। तो मैं निकाल रही हूँ जी चिकन को सिरका लगा के, नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद जी मैं इसका बनाऊँगी आलू गोश्त। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू गोश्त। और फटाफट से मैंने सिरका उठाया और इसके अंदर डाला है जी सिरका, और इसको अच्छी तरह से मैं जी कर लूँगी वॉश। वॉश करने के बाद जी इसको हम पकाएंगे, और फिर हम इसको खाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और बहुत सारी दुआ में याद रखा करें। और बस यहाँ से मैं जी हमने गोश्त जो है ना अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था, वो वीडियो बनाई नहीं है। फ़िलहाल मैंने उसको पानी में डिप करके रखा था, नमक और सिरके के पानी में डिप करके थोड़ा सा पानी डाल के रखा था, और बड़ी अच्छी तरह ये देखें साफ़ हो गया था। फिर मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मसाला भुना, उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी चिकन, और आप नमक मिर्च हल्दी जो भी है आप इसके अंदर ऐड करें। आलू गोश्त किसको नहीं बनाना आता, सब बना लेते हैं, अपना अपना तरीका होता है। तो यहाँ पे जी चिकन को अच्छी तरह आप भून लेंगे, इसके अंदर आलू डालेंगे। यकीन माने जब जल्दी जल्दी खाना बने तो अच्छा बनता है। और इसमें आलू मैंने ऐड कर दिए थे, हमारा चिकन का सालन तैयार हो गया था। चावल भी मैंने बना लिए थे, और यहाँ पे सालन भी जी हमारा तैयार हो गया है। तो बस बच्चों को डाल के देनी है, हस्बैंड को डाल के देनी है, और सब मिलके खाएंगे। और दुआओं में आप याद रखें हम सबको। और यहाँ पे जी मैंने बहुत अच्छा सा ये देखें ये बना लिया है चावल, और चावल बहुत मज़े के लग रहे हैं जी, यमी यमी चावल हैं। और थोड़े से मुझसे गल गए हैं तो, लेकिन गले हुए चावल जो है ना वो भी अच्छे लगते हैं कभी कभी, क्योंकि गैस आता नहीं है, फिर बंदा क्या करे और क्या ना करे, परेशान ही रहता है। और सिलेंडर पे फिर सारी चीज़ ज़ाहिर बनानी पड़ती है, तो फिर इन चीज़ों सबको हमने लेके बर्दाश्त तो करना होता है। जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इतनी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो इसी के साथ जी हम अपनी वीडियो पे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और खाना खाते हैं, और आप सब हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।